नमस्कार साथियों, मैं विवेक शर्मा। बायोकोडॉन की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बेटा, लॉकडाउन के चलते हमारी रेगुलर क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, इसलिए आज से आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत की जा रही है। बेटा, आज से हम लोग 12th क्लास हिंदी मीडियम के लिए बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। बेटा, बायोलॉजी में हम 12th क्लास में अपनी जो सबसे पहली यूनिट है, यूनिट का नाम है यूनिट फर्स्ट, जो है अपनी यूनिट फर्स्ट अपनी जनन के बारे में है। जनन पूरा रिप्रोडक्शन के बारे में है। इस पहली यूनिट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो रिप्रोडक्शन की यूनिट है, बट आपको बता दूं, ये हमारी एमपी बोर्ड में ये 14 मार्क्स की यूनिट है। इसमें से 14 नंबर का पूछा जाता है और इस यूनिट में हमको 4 चैप्टर पढ़ने होते हैं। पहला जो टॉपिक है उसका नाम है जीवों में जनन। जीवों में जनन। दूसरा टॉपिक बेटा जो हमारा है वो है पुष्पीय पौधों में प्रजनन। पुष्पीय पौधों में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तीसरा जो टॉपिक है वो है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्लियर बेटा तीसरी बात। और जो चौथा टॉपिक हमारा है वो है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य के नाम से बेटा ये 4 टॉपिक हम लोगों को पढ़ने हैं। पहला जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। दूसरा पुष्पीय पौधों में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तीसरा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। और चौथा टॉपिक है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नाम से। ये 4 टॉपिक हम लोगों को यूनिट फर्स्ट में पढ़ने हैं। बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 11th क्लास में हम लोगों ने जो सिलेबस पढ़ा था, हमारा पूरा सिलेबस हमारा बेसमेंट को बनाता है, हमारा बेस है पूरा। क्लियर बेटा तीसरा। और जो 12th का सिलेबस है ये हमारा पूरा एप्लीकेशन वाला पार्ट है, यानी जो 11th क्लास में पढ़ा है उसी को बेस बना करके उसी के द्वारा हमको 12th क्लास के सिलेबस में क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। क्लियर बेटा तीसरी बात। तो आज हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम है जीवों में जनन। जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसी टॉपिक की शुरुआत करेंगे। जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। एक बात बेटा आप लोग और ध्यान रखें, हम लोग पढ़ाई करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हमको एमपी बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग सभी प्रकार के प्रश्नों को ध्यान में रखना है। और दूसरी बात, जो बच्चे नीट एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं उन बच्चों को भी ध्यान में रखना है। तो अपनी जो क्लासेस रहेंगी वो क्लासेस में अपन 12th क्लास एमपी बोर्ड को भी ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ अपन नीट एग्जाम के सिलेबस को भी पूरा ध्यान में रख के चलेंगे। हम लोग पूरी एनसीईआरटी को कवर करके चलेंगे और एनसीईआरटी के आगे भी कुछ जो एक्स्ट्रा बातें हैं उनको भी लेकर के चलेंगे, जिससे कि किसी विद्यार्थी को कोई तकलीफ ना हो। एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग भी चलेगा और नीट एग्जाम के अकॉर्डिंग भी चलेगा। तो बेटा पहली टॉपिक का नाम है जीवों में जनन। जीवों में जनन, जनन का मतलब क्या होता है? जनन का मतलब, जनन मतलब रिप्रोडक्शन कहते हैं। जनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। तो शब्द से क्लियर है, रीप्रोडक्शन। री मतलब होता है दोबारा, पुनः, और प्रोडक्शन मतलब बनाना। जनन एक ऐसी जैविक क्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपनी समान नए जीवों को क्या करता है, जन्म देता है। कोई भी जीव, प्रकृति का कोई भी जीव अपनी समान नए जीवों को जन्म देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। प्रजनन बहुत जरूरी है। अगर प्रजनन नहीं होगा तो हमारी जो प्रजाति है, किसी भी जीव जाति की जो प्रजाति है, वो प्रजाति आगे कैसे बढ़ेगी? तो प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, नए नए जीवों के विकास के लिए प्रजनन का होना बहुत आवश्यक है। क्लियर बेटा तीसरी बात। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, या जनन का मतलब क्या है? एक ऐसी जैविक क्रिया, एक ऐसी महत्वपूर्ण जैविक क्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव अपनी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने ही समान नए जीवों को जन्म देता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं, जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन। क्लियर बेटा तीसरी बात। अब बात यह आती है कि कोई भी जीव जो है वो जनन करता कब है? कोई भी जीव जनन कब करता है, वो जनन के लिए सक्षम कब होता है?
तो इस बात को ध्यान रखेंगे, किसी भी जीव का जो जीवन काल होता है, क्या होता है बेटा, किसी भी जीव का जो जीवन काल होता है, ध्यान से समझना है, जीवन काल, लाइफ स्पान, किसी भी जीव का जो जीवन काल है उसका जो लाइफ स्पान है, उस लाइफ स्पान के दौरान कौन सी फेज है जिसमें रिप्रोडक्शन होगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो जीवन काल, बेटा एक शब्द आ गया जीवन काल, पहले शब्द को समझें फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जीवन काल, लाइफ स्पान, जीवन काल का मतलब होता है किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के मध्य के समय को जीवन काल कहते हैं। बात समझ में आ रही बेटा, किसी भी जीव का जन्म हुआ, किसी भी जीव का जन्म हुआ, जन्म से लेकर उसकी जब प्राकृतिक मृत्यु होगी, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु, नेचुरल डेथ, उसकी बर्थ से लेकर, ये बर्थ और ये प्राकृतिक मृत्यु मतलब नेचुरल डेथ, तो इसके बीच का जो समय है, जो काल है, उसी काल को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। ये पूरा क्या है उसका जीवन काल है, लाइफ स्पान है। एक बार फिर से सुने बेटा, जिन बच्चों को बात समझ में नहीं आई एक बार फिर से सुने, किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु के मध्य का जो समय होता है, जो काल होता है, उसी को उसका क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। क्लियर है? तीसरी बात, ये जो जीवन काल है, ध्यान रखने वाली बात ये सभी जीवों का क्या होता है, अलग अलग होता है। जीवन काल सभी जीवों का अलग अलग होता है। जीवन काल जो होता है वो किसी भी जीव के शरीर के आकार पर, किसी भी जीव के शरीर की आकृति पर या शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। किसी भी जीव के शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है नीट एग्जाम के लिए कि किसी भी जीव के शरीर का जो आकार है उसका उसके जीवन काल से कोई मतलब नहीं है, उससे उसका कोई मतलब नहीं होता है। क्लियर? तीसरी बात, एक छोटी सी बात समझे, कौवा होता है और तोता होता है, क्रॉ एंड पैरट, तोता और कौवा दोनों जो होते हैं, इन दोनों की जो शरीर का आकार है इनमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इनका जो जीवन काल देखा जाए तो जीवन काल में बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा। जो कौवा होता है क्रो, उसका जो जीवन काल है, कौवा का जीवन काल ध्यान रखना है, कौवा का जो जीवन काल है बेटा एक लगभग 15 वर्ष होता है, और जो तोता होता है इसका जीवन काल 140 वर्ष होता है। यानी इनके शरीर के अगर आकार को देखें तो बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं है, लेकिन इनके जीवन काल में बहुत ज्यादा अंतर है। कौवा का 15 वर्ष और तोता का कितना है, 140 वर्ष। क्लियर बेटा? सेम इसी प्रकार से अपन आम के पौधे को देखें, आम को देखें और पीपल को देखें, मैंगो एंड पीपल दोनों की बात करें, थोड़ा आम का जो जीवन काल है लगभग 150 वर्ष होता है, और डिपेंड करता है अलग अलग वैरायटी के ऊपर। ध्यान रखना है, यहां आपको जो जीवन काल बताए जा रहे हैं एक लगभग डाटा होता है, ये डिपेंड करता है वैरायटी वैरायटी, अलग अलग प्रजातियों की। एक ही जाति की जो अलग अलग प्रजातियां होती हैं उनका जो जीवन काल है वो कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो अपन एक एवरेज बात कर रहे हैं, आम का जो जीवन काल है 150 वर्ष, किसी का थोड़ा बहुत कम भी होता है, और मैक्सिमम 300 वर्ष तक भी चला जाता है। तो डिपेंड करता है वैरायटी टू वैरायटी। बात से हमारी है, फिर भी अपन एक एवरेज लेके चलते हैं। आम के पौधे का जो जीवन काल है वो कितना, 150 वर्ष, और पीपल का जो जीवन काल है वो 2000 से लेकर के 3000 वर्ष होता है। अगर इनके पौधों का साइज देखें तो कोई बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है, आम के पौधे में पीपल के पौधे में साइज लगभग बराबर है, थोड़ा बहुत माइनर अंतर होता है, ठीक है ना, लेकिन इनका जीवन काल में तो बहुत ज्यादा अंतर है। आम का जीवन काल 150 वर्ष और पीपल का लगभग 2000 से 3000 वर्ष। यानी अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी जीव का जो जीवन काल है वो उसके आकार से उसका कोई संबंध नहीं होता है।
क्लियर बेटा इतनी सी बात। और इस प्रकृति में कोई भी जीव अमर नहीं है, केवल एक कोश की जीवों को छोड़ दो। एक कोश की जीव जो कि बेटा मोनेरा में आते हैं और प्रोटिस्टा में, हमने 11th क्लास में पढ़ा था क्लासिफिकेशन, पूरा वर्गीकरण। मोनेरा जगत के जो जीव हैं और प्रोटिस्टा जगत के जो जीव हैं, बस केवल वही इमोर्टल हैं, केवल वही अमर हैं जिनकी मृत्यु नहीं होती, बाकी के सभी जीवों की मृत्यु होती है। बात समझ में आ रही है इतनी? अब देखो बेटा ध्यान से, किसी जीव का जो जीवन काल है, मतलब उसके जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु के मध्य का जो समय है, उस समय को हम लोगों ने 3 फेज के अंदर, 3 अवस्था के अंदर बांटा है। 3 अवस्थाएं उसके अंदर की है बेटा। जन्म से लेके जन्म के बाद उसकी वृद्धि का जो समय है, जन्म के बाद उसकी वृद्धि का जो समय है, उस बेटा हम लोगों ने रखा है कौन सी में? जुवेनाइल फेज। कौन सी है? जुवेनाइल फेज। उसकी वृद्धि प्रावस्था है, ये इसकी ग्रोथ फेज है। ये इसकी जुवेनाइल फेज है। कौन सी फेज है उसकी? जुवेनाइल फेज होती है। क्लियर बेटा इतनी सी बात। ये इसकी जुवेनाइल फेज है, वृद्धि प्रावस्था है। पौधों के अंदर इसी को कायिक प्रावस्था भी कहते हैं, वेजिटेटिव फेज कहते हैं। ये बेटा एनिमल के अंदर है, ये अपन ने किसके अंदर बोला? एनिमल के अंदर। अगर बेटा अपन बात करें प्लांट की, तो प्लांट के अंदर इसी को हम लोग वेजिटेटिव प्रावस्था भी कहते हैं, यानी कायिक प्रावस्था भी कहते हैं, वेजिटेटिव फेज कहते हैं, कायिक प्रावस्था कहते हैं। क्लियर है? ये वृद्धि प्रावस्था है, ग्रोथ फेज है। इसमें क्या होता है? जन्म के बाद जीव की वृद्धि होती है। और यह अवस्था कब तक चलेगी? ध्यान रखना, यह अवस्था चलती है जब वो जीव जनन के लिए कैपेबल हो जाता है, जनन के लिए योग्य होता है, मैच्योर होता है, उससे पहले तक यह अवस्था चलती है। जब कोई जीव जनन के लिए योग्य हो जाता है, जनन के लिए कैपेबल हो जाता है, तब उस व्यक्ति के अंदर, उस जीव के अंदर एक नई प्रावस्था आती है, जिससे हम लोग कहते हैं जनन प्रावस्था। जनन प्रावस्था कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। ठीक है क्या नहीं? बात समझ आ रही है? सबसे पहली प्रावस्था कौन सी आ गई? पहली प्रावस्था आ गई उसकी वृद्धि प्रावस्था, दूसरी आ गई उसकी जनन प्रावस्था, और जनन प्रावस्था के पश्चात लास्ट की जो फेज आती है उससे हम लोग कहते हैं सेनिसेंस फेज, जीर्णता प्रावस्था। जीर्णता प्रावस्था। क्लियर है? इसी का नाम एक और हो सकता है वयता प्रावस्था। सेनिसेंस फेज कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? सेनिसेंस फेज कहते हैं। क्लियर है? सबसे पहले वृद्धि प्रावस्था, जब ये प्रावस्था खत्म होगी बेटा, इसका एंड कहां पर होगा? ये किसके द्वारा रिमार्केबल होती है? ये होती है रिप्रोडक्टिव फेज के द्वारा। रिप्रोडक्टिव फेज जहां स्टार्ट होगी वहां पर ग्रोथ फेज खत्म होगी, और जैसी रिप्रोडक्टिव फेज चालू होगी, ठीक है क्या नहीं, वो जीव जनन के लिए योग्य हो जाएगा, उसके अंदर जनन क्षमता विकसित हो जाती है, और वो जीव क्या करेगा? जनन करेगा। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो लगातार जनन की प्रोसेस, मतलब पूरे साल भर में कभी भी जनन कर सकते हैं, इनका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, मतलब उनके अंदर पूरे साल भर में एक निश्चित टाइम पर ही रिप्रोडक्शन होगा। क्लियर बेटा इतनी सी बात। जैसे बर्ड्स होती हैं, पक्षी होते हैं, पक्षी जो होते हैं वो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, मतलब उनके अंदर एक निश्चित टाइम पर ही क्या होगा? रिप्रोडक्शन होता है, जनन की क्षमता होती है। ठीक है क्या नहीं? और कुछ जंतु ज्यादातर ऐसे हैं जो साल भर में कभी भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। क्लियर बेटा तीसरी बात। इसी प्रकार से कुछ प्लांट ऐसे हैं, ठीक है क्या नहीं बेटा, जिनमें रिप्रोडक्शन हर साल होता है, जो बहुवर्षीय पौधे हैं, एक निश्चित टाइम के बाद उनमें रिप्रोडक्शन होता है। कुछ प्लांट ऐसे भी हैं बेटा जो पूरे जीवन काल में पता चला कि एक ही बार रिप्रोडक्शन करें, एक ही बार फ्लावरिंग होती है उनके अंदर। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है, चाहे तो जुवेनाइल फेज का हो, वृद्धि प्रावस्था का टाइम हो, जनन प्रावस्था का टाइम हो, जीर्णता प्रावस्था का टाइम हो, ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये सभी जीवों का कैसा होता है? अलग अलग होता है। ये जो प्रावस्था है इनका जो टाइम है ये सभी का कैसा होता है? अलग अलग होता है। और ये जो प्रावस्था है, इन प्रावस्थाओं के बीच में जो हॉर्मोन्स होते हैं
और हमारे जो कुछ वातावरणीय कारक हैं वो एक ट्रांजिशन स्टेट की तरह काम करते हैं। वही इनको एक दूसरे से अलग करते हैं। वही क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग करते हैं। जैसे ग्रोथ फेज हुई तो इसमें ग्रोथ हार्मोन्स का ज्यादा रोल है। जैसी प्रावस्था खत्म होगी उसके बाद जनन प्रावस्था आ जाएगी, रिप्रोडक्टिव फेज आएगी। बेटा यहां पर सेक्स हार्मोन का ज्यादा रोल है, बात समझ मारी है। धीरे धीरे ये प्रावस्था डिक्रीज होती चली जाती है और ये जो प्रावस्था एक खत्म हो जाएगी। इसके बाद कौन सी चालू होगी, जीर्णता प्रावस्था या बढ़ता प्रावस्था। इस प्रावस्था में क्या होता है, किसी भी जीव के शरीर के जो ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, टिश्यू हैं, वो धीरे धीरे उनकी क्रियाशीलता, उनकी मेटाबॉलिज्म कम होती चली जाती है और एक समय ऐसा आता है जब उस जीव की मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, क्लियर, डेथ हो जाती है। पास में हमारी इतनी सी बात। थोड़ा ये हमने क्या देखा कि जीवन काल क्या होता है। तो जीवन काल का मतलब क्या है, किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु के मध्य का जो समय है उसे उसका क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। क्लियर बेटा इतनी सी बात। जो जीवन काल है किसी जीव का उससे हमने 3 फेज में डिवाइड किया। पहले अपन ने देखी ग्रोथ फेज, ये वृद्धि प्रावस्था है, जुवेनाइल फेज कहते हैं एनिमल के अंदर, प्लांट के अंदर इसी को वेजिटेटिव फेज कहते हैं। ये खत्म होगी, इसके बाद कौन सी आएगी, रिप्रोडक्टिव फेज आएगी और इसके खत्म होने के बाद कौन सी आएगी, तीसरी सेनेसेंस फेज आती है, जीर्णता प्रावस्था, वयता प्रावस्था कहते हैं। और इसके बाद उस जीव की क्या होगी, उस ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, डेथ हो जाती है, उस जीव की मृत्यु हो जाती है। इससे उसका जीवन काल कहते हैं। बात समझ हमारी बेटा। तो ये जीवन काल की अपन अवस्था देख ली। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, किसी भी जीव का जीवन काल कितना कितना होता है। तो ना हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर जीवों की जो जीवन काल पूछे गए हैं, जो बताए गए हैं, हमको मेनली उन्हीं को याद रखना है। उसके आगे अगर आपको याद रखने हैं तो आपको नोट्स के द्वारा बेटा आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिनको आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी के बेटा वो जीवन काल हमको याद रखने हैं जो हमारी एनसीईआरटी के बुक के अंदर दिए गए हैं। थोड़ा अपन देख लेते हैं कि किसी जीव का जीवन काल कितना कितना होता है। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो बेटा फोन लगा के पूछ लेना है, व्हाट्सएप पर कमेंट्स कर देना है, लेकिन अपने पास तक उस प्रॉब्लम को नहीं रखना है। उस प्रॉब्लम को मेरे पास पहुंचाएं, मैं उसको सॉल्व आउट करके बेटा आपको दे दूंगा। हमारी जितनी भी समस्याएं हैं सभी हमारी क्लियर होती जाएं, जिससे हमारा पढ़ाई में मन लगा रहे। आपको प्रॉपर नोट्स दे दिए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर सहित आपको पूरा समझाया जाएगा। आप तो ये मान के चलें जैसे हम लोग रेगुलर क्लास में बैठते हैं, सेम इसी प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। बस आपको सारी चीजों को ध्यान से सुनना है। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो अपन देखेंगे कि किसी जीव का जीवन काल कितना कितना होता है। जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को हम लोगों को याद रखना है। मैं लिख देता हूं आप लोगों को भी नोट डाउन करना है। जब भी पढ़ने बैठे हैं एक रजिस्टर और एक डॉट पेन लेकर के बैठे, जिससे जो भी चीज आपको पढ़ाई जाती हैं उनको धीरे धीरे अपने हिसाब से रफली नोट करें। इससे क्या होगा, याद करने में सुविधा हो जाती है। बाकी के नोट्स तो मैं आपको पूरे प्रोवाइड करवाऊंगा ही, नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे 2 दिन के अंदर, लेकिन हम लोगों को सारी चीजों को साथ ही साथ याद करना है। देखो बेटा हम लोग देखेंगे कि हाथी का जीवन काल कुछ महत्व में लिख देता हूं, कुछ महत्वपूर्ण जीवधारियों का जीवन काल, कुछ महत्वपूर्ण जीवधारियों का जीवन काल। बेटा सबसे पहले अपने लिखा हाथी का, एलिफेंट। एलिफेंट बेटा हाथी का जो जीवन काल होता है वो लगभग 65 से 90 वर्ष होता है। 65 से लेके 90 वर्ष तक होता है, ध्यान रखेंगे। एलिफेंट का जीवन का 65 से 90 डिपेंड करता है इसकी अलग अलग वैरायटी, इसकी अलग अलग स्पीसीज के ऊपर। बात है हमारी नहीं। हाथी में भी इसकी कई प्रजातियां हैं, उन सभी का जीवन काल कैसा होता है, अलग अलग। फिर आपको मैं एक बार याद दिला दूं, हम जो जीवन काल लिख रहे हैं एक एवरेज है। हो सकता है आपको किसी किताब में कुछ थोड़ा बहुत अंत देखने को मिले, लेकिन उस बात को माइंड नहीं करना है। एक एवरेज लिखा जाता है बेटा हमेशा। दूसरा बेटा अपन जो जीवन काल लिखेंगे वो डॉग का लिखेंगे, कुत्ते का। कुत्ता का जो जीवन काल होता है वो होता है बेटा 20 से लेकर 30 वर्ष। 20 से लेकर के 30 वर्ष होता है। इसके अलावा बेटा क्रॉ,
क्रॉ। कौवा का जीवन काल, कौवा का जो जीवन काल है लगभग कितना है? 15 वर्ष है। बेटा इसके अलावा जो अपना बनाना ट्री है, केला है, केला का पौधा, बनाना ट्री जो है बेटा इसका जो जीवन काल है वो कितना है? 20 से लेके 25 वर्ष है। इसके अलावा बेटा जो काऊ होती है, गाय, गाय का जीवन काल 15 से लेकर के 25 वर्ष तक होता है। 15 से लेकर के 25 वर्ष तक होता है। इसके अलावा बेटा पैरट को लिखा अपन ने, तोता, इसका जीवन काल कितना है? 140 वर्ष है। जो महत्वपूर्ण बेटा उन्हीं को लिखेंगे। इसके अलावा घोड़े का कितना होता है? घोड़ा जो होता है इसका अलावा 60 वर्ष होता है। इसके अलावा बेटा अपना टॉर्टोइस, कछुआ, कछुआ का जो जीवन काल है लगभग 100 से 150 साल होता है। 200 वर्ष तक भी हमको देखने को मिलता है। क्लियर? तीसरी बात। इसके अलावा बेटा अपना बनियान ट्री, बनियान ट्री का बेटा कितना है? बरगद का, बरगद का जो जीवन काल है बेटा लगभग 200 से लेकर 300 साल होता है। बेटा इसके अलावा पीपल का कितना है? पीपल का जो जीवन काल है वो लगभग 2000 से लेके 3000 वर्ष तक होता है। ये महत्वपूर्ण कुछ जीवन काल है जिनको आपको याद रखना है। इसके अलावा बेटा रोज का, गुलाब का कितना होता है? रोज गुलाब 5 से लेके 7 वर्ष तक होता है। 5 से लेकर के 7 वर्ष तक होता है। इसके अलावा बेटा हम लोग को याद रखना है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का जो जीवन काल है वो लगभग 1 से लेकर 2 वीक होता है। 1 से लेकर के 2 वीक्स तक होता है। क्लियर बेटा? इसके अलावा अपनी जो फ्रूट फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई का जीवन काल बेटा कितना होता है? 20 से लेकर 30 दिन। फ्रूट फ्लाई का जीवन काल 20 से लेकर 30 दिन तक होता है। इसके अलावा एक जीवन काल और याद रख लें, वो है राइस का, चावल का, चावल के पौधे का। इसका जीवन काल 3 से लेकर 4 महीने तक होता है। 3 से लेकर के 4 महीने तक बेटा इसका क्या मिलेगा? हमको जीवन काल देखने को मिलेगा। तो ये हमने बेटा कुछ महत्वपूर्ण जीवधारियों का जीवन काल देखा। हाथी का कितना है? 65 से 90 वर्ष। कुत्ते का 20 से लेकर 30 वर्ष। कौवा का 15 वर्ष। केले के पौधे का 20 से 25 वर्ष। गाय का 15 से 25 वर्ष। तोता का 140 वर्ष। घोड़ा का कितना है? लगभग 60 वर्ष। कछुआ का 100 से लेके 150 वर्ष तक। बरगद का कितना है? 200 से लेके 300 साल तक। पीपल का 2000 से लेके 3000 तक। गुलाब का 5 से लेके 7 वर्ष। बटरफ्लाई का 1 से लेके 2 वीक। फ्रूट फ्लाई का 20 से 30 दिन। चावल का 3 से 4 महीने। ये कुछ महत्वपूर्ण जीवन काल हैं जिनको हम लोगों को क्या करना है बेटा? याद रखना है। क्लियर? तीसरी बात। अब यहां से आगे बेटा अपन को एक बात समझ में आई कि किसी जीव का जो जीवन काल है, इस जीवन काल के दौरान जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है, जो जन्म प्रावस्था होती है, इसी जन्म प्रावस्था में कोई भी जीव क्या करेगा? रिप्रोडक्शन करेगा। तो अब यहां से आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। क्लियर बेटा? तीसरी बात। यहां से मैं सबसे मेन हमारे टॉपिक की शुरुआत होगी। देखना ध्यान से। प्रजनन या जनन कहते हैं बेटा अपन, रिप्रोडक्शन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है मैंने आपको बताया बेटा। रिप्रोडक्शन का मतलब है एक ऐसी जैविक क्रिया, एक ऐसी जैविक क्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने ही समान नए जीवों को
अपनी समान नए जीवों को जन्म देता है। अपनी समान क्या करता है? नए जीवों को जन्म देता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसे हम लोग प्रजनन कहते हैं। बात समझ में आ रही है इतनी? अब बेटा कोई भी जीव अपनी समान जीवों को जन्म क्यों देता है? उसका रीजन है बेटा, क्योंकि जब जनन होता है तो हमारा जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है? वंशागत होता है। ध्यान रखना, जब रिप्रोडक्शन होगा तो उस समय क्या होगा? हमारा जो आनुवांशिक पदार्थ है वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है? वंशागत। तो जो नया जीव बनेगा वो भी तो पुराने की जैसे ही होगा, उसी से मिलता जुलता होगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? अपनी समान नए जीवों को क्या करता है? जन्म देता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। क्लियर थी सी बात? अब कोई भी जीव जनन करता क्यों है? महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि कोई भी जीव प्रजनन क्यों करता है, तो उसका उद्देश्य क्या है? तो बेटा हम लोग लिखेंगे प्रजनन के लाभ। प्रजनन के लाभ, प्रजनन करने से फायदा क्या है? सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फायदा यह है कि उस प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है। प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है, यह सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। होता क्या है, जैसे किसी जीव का जन्म हुआ, किसी जीव का जन्म हुआ, जन्म होगा बेटा, उसकी वृद्धि होगी, उसके अंदर जनन क्षमता आएगी, वो जीव क्या करेगा? जनन करेगा और अपने जैसे नए जीव को जन्म देगा। नए जीव को जन्म दे दिया, अब बेटा उस जीव का तो जीवन काल आगे बढ़ रहा है, उसकी जन्म प्रावस्था चली, आगे जाके कौन सी आएगी? उसकी वैधता प्रावस्था आएगी और लास्ट में क्या होगा? उसकी मृत्यु हो जाएगी। यानी किसी भी जीव ने क्या किया? अपनी मृत्यु से पहले अपनी जैसे जीव को पीछे छोड़ दिया। इस प्रकृति के अंदर सभी जीव अपनी मृत्यु से पहले अपने ही समान जीवों को अपने पीछे छोड़ देते हैं। बात समझ में आ रही बेटा? उससे क्या होता है? वो प्रजाति समाप्त नहीं होती। क्लियर बेटा तीसरी बात? तो कोई भी जीव अपनी मृत्यु से पहले अपनी समान जीवों को पीछे छोड़ देगा, जिससे वो जो प्रजाति कभी समाप्त नहीं होगी, उससे प्रजाति की निरंतरता लगातार बनी रहती है। क्लियर? दूसरा पॉइंट है, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट बेटा प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट। प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट कहते हैं। बात से हमारी है, प्रतिस्थापन का मतलब है जो पुराने जीव होते हैं वो नए जीवों के द्वारा क्या होते हैं? प्रतिस्थापित। नए जीवों का जन्म हो गया, धीरे धीरे पुराने चले जाएंगे, यानी जो पुराने जीव हैं वो हट गए और नए जीव आ गए। जिस जगह पर, जिस स्थान पर पहले पुराने जीव थे, अब धीरे धीरे उनका हो गया रिप्लेसमेंट और उस जगह पर कौन से आ गए? नए जीव आ गए। तो अगर प्रजनन नहीं होता तो ये क्या काम हो पाता? अगर प्रजनन नहीं होता तो ये काम नहीं हो पाता। पुराने जीवों का नए जीवों के द्वारा रिप्लेसमेंट नहीं हो पाता। क्लियर? तीसरा, तो पहला फायदा क्या हुआ? उस प्रजाति की निरंतरता लगातार बनी रहेगी। दूसरा फायदा हुआ प्रतिस्थापन, यानी जो पुराने जीव हैं वो नए जीवों के द्वारा क्या हो गए? प्रतिस्थापित हो गए। तीसरी बात बेटा जो है वो है जीवों का विकास। क्या करना बेटा? विकास। विकास कैसे होगा? जब विभिन्नताएं आएंगी। जब बेटा क्या आती है? विभिन्नताएं। जब हमको वेरिएशन देखने को मिलेंगे, क्या देखने को मिलेंगे? हमको वेरिएशन देखने को मिलेंगे। उस समय क्या होगा बेटा? नई नई जातियों का विकास होगा। खासकर बेटा जो लैंगिक प्रजनन होता है, कौन सा होता है? लैंगिक प्रजनन। जब लैंगिक प्रजनन होता है तो जो नए जीव बनते हैं, ध्यान रखना है, जब भी लैंगिक प्रजनन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो जो नए जीव बनेंगे वो पुराने जीवों से कुछ भिन्न होंगे। उनके अंदर कुछ नए लक्षण होते हैं। उन्हीं नए लक्षणों को हम लोग क्या कहते हैं? विभिन्नताएं। ऐसे समझें बेटा, मनुष्य के अंदर कौन सा प्रजनन होता है? लैंगिक प्रजनन होता है। क्लियर? तीसरी बात, तो जैसे हम लोग हैं, तो क्या हम लोग अपने माता पिता के हुबहू समान है? नहीं, हम लोग हुबहू समान नहीं है, हम लोग कुछ भिन्न हैं। तो हमारे अंदर जो भिन्न लक्षण है, उन्हीं भिन्न लक्षणों को हम लोग क्या कहते हैं? विभिन्नताएं कहते हैं। और ये विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती हैं? आगे वंशागत होती चली जाती हैं। बात से हमारी है, ये जो विभिन्नताएं होती हैं, ये विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है? वंशागत होती चली जाती हैं।
जिससे नए जीवों का विकास होता है, नई प्रजातियां बनती हैं, विकास की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्वेश्चन आता है कि जैव विकास के लिए कौन सा प्रजनन आवश्यक होता है? कौन सा प्रजनन आवश्यक होता है? लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन के द्वारा विकास की संभावनाएं बढ़ती चली जाती है। तो हम लोगों ने देखा कि प्रजनन का क्या लाभ है। तो प्रजनन का क्या लाभ है? पहली, प्रजाति की निरंतरता बनी रहेगी। दूसरा, नए जीवों के द्वारा पुराने जीवों का प्रतिस्थापन होगा। और तीसरी बात, विभिन्नताएं आती रहती हैं। उन विभिन्नताओं के आने से जीवों के विकास की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्लियर? तीसरी बात। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जाना कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, जीवन काल क्या होता है, जीवन काल के अंदर कौन कौन सी प्रावस्थाएं आती हैं, कुछ महत्वपूर्ण जीवों के जीवन काल देखे। इतनी बातों को बेटा आप लोग याद करके रखेंगे। अगली क्लास में हम रिप्रोडक्शन के प्रकारों के बारे में बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन जो होता है, प्रजनन जो होता है, ये कौन कौन से प्रकार का होता है। इन्हीं प्रकारों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो साथियों, सारी चीजों को पढ़ते रहना है। कहीं कोई डाउट लगता है, कोई समस्या आती है तो आप लोगों को फोन लगा के पूछना है, व्हाट्सएप पे पूछ लेना है, लेकिन समस्या को मेरे पास तक पहुंचाना है, अपने पास तक नहीं रखेंगे। बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है बेटा, तो अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।